करहि मोह बस दोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। उनको सत्संग अच्छा नहीं लगेगा, उनको तो बस पैसा मेरा परमेश्वर, पत्नी मेरी गुरु, बच्चे मेरे शालीग्राम, पूजा किसकी करूं। वो उसको चकमा दे, वो उसको चकमा दे। पत्नी ने पति को कहा कि मेरी अंगूठी खो गई 2000 वाली। पति ने कहा मेरे भी 2000 गुम हो गए, मेरे कोट की जेब में से 2000 गायब हो गए। कल रात को रखे थे, अभी नहीं है सुबह, पर फिर भी मेरे को कोई परवाह है? तू क्यों अंगूठी की परवाह करती है? पत्नी ने कहा 2000 की अंगूठी में परवाह ना करूं। बोले मेरे 2000 गए, मैं परवाह कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को एक अंगूठी मिल गई है। पति बोला। पत्नी कहती अंगूठी कहां मिली? बोले मेरे कोट की जेब में। तूने पैसे निकाल लिए, पर अंगूठी तेरी कोट की जेब में ही रह गई। तूने मुझे बनाना चाहा, पर तू खुद बन गई। तर्क युक्त मन सदैव सही दिशा से आदमी को दूर रखता है, और श्रद्धा युक्त मन सदैव गलत दिशा से दूर रखता है। तर्क प्रवण बुद्धि हमेशा सच को गलत सिद्ध करने में लगती है, और श्रद्धा प्रवण बुद्धि हमेशा गलत से दूर रखती है, सही दिशा में आगे बढ़ाती। इसलिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है श्रद्धा युक्त बुद्धि, भक्ति भाव से भरी हुई बुद्धि। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा, हरिद्वार में बापूजी का जो सत्संग हुआ, पूनम के बाद आश्रम में शाम को तात्विक सत्संग होता था जिज्ञासुओं के लिए, उसकी MP3 है। इस बार जो बापूजी हरिद्वार आश्रम में गंगा किनारे सत्संग देते थे, बापूजी के मित्र संत स्वामी राम सुखदास जी महाराज भी कहते थे कि तत्वज्ञ महापुरुष के तात्विक वचन सुनने से जो लाभ होता है, वो लाभ किसी साधन से नहीं होता है। तो वो आप जरूर सुने। हमारे बीच अभी मैंने देखा, एक अपने दिल्ली गई समिति में सेवा करते हैं महेश गुप्ता जी, इलाहाबाद में सन 2001 में जब कुंभ था, तो वो आए थे दिल्ली से प्रयागराज, कुंभ में सत्संग सुन रहे थे, आगे ही बैठे थे, कैबिन लगी हुई थी, बापूजी अंदर विराजमान थे। सत्संग सुनते सुनते किसी बात पर, किसी वचन पर वो इतने भाव विभोर हो गए कि उनकी आंखें बंद हो गई अनायास, और आंखें जो बंद हुई और फिर खोली तो उनको बापूजी के आसन पर मानो एक दिव्य देदीप्यमान शिवलिंग के दर्शन हो रहे थे, मानो ये साक्षात शिव जी की वाणी उच्चारित हो रही। और सुनते सुनते उनको ऐसा लग रहा था कि मानो हम इस लोक के वासी नहीं। मानव तुझे नहीं याद क्या, तू ब्रह्म का ही अंश है, कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, सद ब्रह्म का तू अंश है। संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन रहना यहाँ, कर याद अपने राज्य की, स्वराज्य निष्कंटक जहां। तो बापूजी का सत्संग सचमुच सामवेद की छांदोग्य उपनिषद में आता है, यो वै भूमा तद अमृतम। अल्प से भूमा की ओर चलो, नश्वर से शाश्वत की ओर चलो, तो क्या होगा? तद अमृतम। इस मृत देह से परे विदेही आत्मा का, परमात्मा का अनुभव होगा। अथ यद अल्पम तन मर्त्यम। अगर अल्प में उलझे रहे, अल्प क्या है? ये दुनिया के आकर्षण, शरीर, मन आदि से जुड़े रहना, ये अल्प से जुड़ना। और अल्प से जो जुड़े हैं उनको विराट से जुड़े हुए लोग अल्प दिखते हैं। ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, विरोध में लगते हैं। मुझे कहने दो एक छोटा सा प्रसंग न्यूयॉर्क का। न्यूयॉर्क में एक बाल मंदिर था। उस बाल मंदिर में एक बच्चा, हर बार उसको कोई भी पिक्चर बनाने को कहते तो काले रंग से ही बनाकर आता था। शिक्षक हैरान थे
एक दिन वो बच्चा चित्र बनाकर लाया तो पूछा कि क्या काला काला बनाकर लाए? बोले मैं समुद्र का पिक्चर बना के लाया हूं। उगता हुआ सूर्य, किनारे यात्री, बीच में एक नाव, ये दृश्य मैंने बनाया है। बोले पर ये काला काला है सब। एक मनोचिकित्सक को कहा कि आप जांच कीजिए, बच्चा सूर्य भी काले रंग से, समुद्र का पानी काले रंग से, एक काले रंग से क्यों बनाता है? तो मनोचिकित्सकों ने बड़ी लंबी चौड़ी खोज की और कहा इसके नाना ऐसे, इसकी नानी ऐसी होगी, इसके दादा ऐसे होंगे, इसका पड़ोस ऐसा होगा, इसकी मानसिकता ऐसी होगी, इसलिए इसने काले रंग से चित्र बनाए। पर स्कूल का जो चपरासी था ना, उसको बात समझ में नहीं आई। उसने एक दिन रिसेस में बच्चे को बुलाया और पूछा, बेटे तुम हर चित्र काले रंग से ही क्यों बनाते हो, क्या कारण है? मनोचिकित्सक तो ऐसा ऐसा बोलते हैं। बच्चा मुस्कुराया और बोला, दादा मेरे पास दूसरे रंग खत्म हो गए हैं, क्या करूं, काला रंग ही बचा है, इसलिए रंग से बनाता हूं, और रंग है ही नहीं। तो जैसे उस बच्चे के पास काला रंग ही बचा था ना, इसलिए काले चित्र बनाता था, ऐसे ही निंदा करने वाले और विरोध करने वाले जो होते हैं ना, उनके दिल में कालापन ही बचा है, उज्ज्वलता है ही नहीं, इसलिए उनको महापुरुष में दोष ही दोष नजर आता है। मैंने कल कहा था भगवान बुद्ध का वचन। भगवान बुद्ध कहते हैं अपने शिष्यों को कि जो अदोष में दोष देखे और दोष में अदोष देखे, वो दुर्बुद्धि व्यक्ति दुर्गति को प्राप्त होता है, बुद्ध कहा करते थे। तो सामवेद की उपनिषद कहती है, अथ यद अल्पम तन मृत्यम। तो सोचो बापूजी की कितनी करुणा है, वो कहां हमको ले जा रहे हैं। यो वै भूमा तद अमृतम, सामवेद ने जो घोषणा की, गुरुदेव हमको उसका अनुभव करा रहे हैं। पढ़ लेना और दोहरा लेना एक बात है, और उसका अनुभव कराना, उसकी झांकी कराना, उसकी झलक दिखाना, उसी कारण जीवन इतना परिवर्तित हो जाता है, सबका अंतस रूपांतरित हो जाता है। यो वै भूमा तद अमृतम अथ यद अल्पम तन मृत्यम, यो वै भूमा तत् सुखम न अल्पे सुखमति। अल्प में सुख नहीं है। जैसे मां बच्चा मिट्टी का खिलौने का आम चूस रहा है और मां वो खिलौने का मिट्टी का आम उससे छीनकर असली आम दे दे, बच्चे को असली आम का रस आ जाए, फिर मिट्टी का आम वो क्यों हाथ में उठाएगा। ऐसे ही बापू ऐसी मां है कि असली सुख का स्वाद चखा देते। इसलिए हम गुरु को मां भी कहते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तुम ही मेरी मां हो, तुम ही मेरे पिता हो। जननी जनक बंधु, तुलसीकृत रामायण में भी आया, जननी जनक गुरु बंधु हमारे।